मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर सता रहा था, आखिर वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अगर 15 फरवरी 2025 की दोपहर 12 बजे तक हमास ने सभी इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो वो गाजा में नर्क की तबाही ला देंगे। दरअसल ट्रंप के इस बयान से पहले हमास ने अगली सूचना तक बंधकों की रिहाई को रोके जाने की घोषणा की थी। हालांकि ट्रंप ने अपने इस बयान में ये जरूर कहा कि वो इजराइल को इस बात की पूरी छूट दे रहे हैं कि वो इस फैसले के तर हटकर खुद निर्णय ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और अब उन्होंने हमास से डंके की चोट पर कह दिया कि अगर शनिवार दोपहर तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो युद्ध विराम समझौता खत्म हो जाएगा और आईडीएफ हमास के खिलाफ जब तक लड़ेगी तब तक की हमास की हार नहीं हो जाती। סיימתי כעת דיון מעמיק של 4 שעות בקבינט המדיני-ביטחוני. כולנו הבנו תרעומת מהמצב המזעזע של 3 חטופינו ששוחררו בשבת האחרונה. כולנו גם בירכנו על הדרישה של הנשיא טראמפ לשחרור חטופינו עד שבת בצהריים, וכולנו גם בירכנו על החזון המהפכני של הנשיא לעתיד עזה. इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि गाजा खाली कराने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। इस मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया कि गाजा के पुनर्निर्माण से वहां पर ढेरों नौकरियां पैदा होंगी और इससे गाजा को ही फायदा होगा। ट्रंप ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि अमेरिका गाजा पर नियंत्रण स्थापित करेगा और उसका विकास करेगा। ट्रंप का कहना है कि वो गाजा को रिडेवलप करने के लिए मिस्र और जॉर्डन के साथ काम कर रहे हैं। And we'll be working on the rest with Egypt. I think you're going to see some great progress. I think with Jordan you're going to see some great progress. 3 of us, and we'll have some others helping, and we're going to have some others at a very high level helping, and the whole thing will come. It's not a complex thing to do, and with the United States being in control of that piece of land, a fairly large piece of land, you're going to have stability in the Middle East for the first time. And the Palestinians, or the people that live now in Gaza, will be living beautifully in another location. They're going to be living safely. They're not going to be killed, murdered, and having to leave every 10 years. Because I've been watching this for so many years. It's nothing but trouble. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस बयान को लेकर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी बड़ी बात कही है। किंग अब्दुल्ला का कहना है कि वो इसको लेकर मिस्र से बात करेंगे। इसके अलावा वो सऊदी अरब भी जाएंगे, जहां पर वो अरब देशों से चर्चा करेंगे। We have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how do we make this work in a way that is good for everybody. Right. Obviously, we have to look at the best interests of the United States, of the people in the region, especially to my people of Jordan. And we're going to have some interesting discussions today. किंग अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि हम अभी भी फिलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ हैं। गाजा का पुनर्निर्माण फिलिस्तीनियों को विस्थापित किए बिना होना चाहिए। यह रुख पूरे अरब का है। ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद किंग अब्दुल्ला ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ जॉर्डन की दृढ़ स्थिति को दोहराया है। यह अरब देशों का एकीकृत पक्ष है। हालांकि जॉर्डन से पहले मिस्र भी ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा चुका है और 10 फरवरी 2025 को मिस्र के विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा था कि हमारे पास एक ऐसी योजना है जिससे ये सुनिश्चित होगा कि गाजा में फिलिस्तीनियों का विस्थापन ना हो और उन्हें उनके कानूनी अधिकार मिले। Everything's about you can't live in but we'll make it into a very good site for future development by somebody.